क्या मास्टरबेशन की वजह से आपको हेयर फॉल होता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ तो उसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है, हेयर फॉल बढ़ रहा है, मेरे हेयर स्टैंड क्या हो रही है, वीक हो रहे हैं, मेरे बाल ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। मास्टरबेशन की वजह से कभी हेयर फॉल नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, उसके रीज़न क्या होते हैं? आपका स्ट्रेस है, आपकी मेंटल टेंशन है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हो, उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, आपको हेयर फॉल हो सकता है। और आपके अंदर मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसीज हो सकती है। अगर आपको इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट अपनी डाइट में लेने पड़ेंगे। रंग बिरंगे फ्रूट, लाल कलर का फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हरे कलर के क्या करेंगे, आपके डाइजेशन को अच्छे करेंगे, और येलो कलर के फ्रूट आपको क्या देते हैं, इम्यूनिटी देते हैं। तो इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट अगर आप लेते हो अपनी डाइट में तो उसकी वजह से आपका हेयर फॉल ख़त्म हो सकता है। लेकिन आप स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करो तो आपका ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, हेयर फॉल कम हो जाएगा। लेकिन अब आपको बाल दिख रहे हैं, आपने बाल जैसे हेयर स्टैंड किया और आपके बाल में अगर लास्ट में आखिरी पे वाइट कलर की डॉट है तो आपको ये डाइट लेनी पड़ेगी अपने उसमें। लेकिन अगर आपके आपने बाल तोड़े, हेयर फॉल आपको दिखा तो अपने बालों का जो एंड है एकदम ब्लैक कलर का है तो आपका वो परमानेंट हेयर लॉस है, तो उसमें कोई भी डाइट काम नहीं आएगी। उसके लिए आपको सिर्फ किसके पास जाना पड़ेगा, अपने डॉक्टर के पास जाना। और अगर आपका नॉर्मल लेंथ से छोटा बाल टूट रहा है, आपकी जो नॉर्मल लेंथ जैसे इतनी है आपकी, तो उससे एकदम छोटा बाल अगर आपको टूट रहा है तो आपको क्या यूज़ करना है, तो उस केस में आपको हेयर ऑयल यूज़ करने पड़ेंगे। हेयर ऑयल में अगर आप यूज़ करते हो कौन सा, बादाम का तेल, आंवला का तेल, नारियल का तेल, तो इन सब से क्या होगी, सिर्फ बालों में शाइनिंग आती है, सिर्फ ये बालों को चमक देते हैं, ये कभी हेयर की ग्रोथ नहीं बढ़ाते। लेकिन अगर तुम्हें हेयर की ग्रोथ बढ़ानी है तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, हर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। हर्ब में आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे रोज़मेरी ऑयल यूज़ कर सकते हो। सेकंड, आप अनियन ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। इन ऑयल से क्या होगा, सिर्फ 10-20% आपको फ़र्क दिखेगा इन ऑयल से। लेकिन अगर आपको बढ़िया ग्रोथ के लिए चाहिए तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना है मिनोक्सिडिल सीरम, आपको यूज़ करने पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। और आप प्रो कैपिल यूज़ कर सकते हो, एनागैनिन यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये सब सीरम यूज़ करोगे तो उससे ऑटोमेटिक आपकी हेयर की ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। ओके, लेकिन इससे हेयर फॉल नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मास्टरबेशन की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, एक्ने हो रहे हैं, ये सब इश्यूज होते हैं, तो करने की वजह से आपको कभी भी हेयर फॉल नहीं होता। लेकिन अगर आप एक्सेस, वो रीज़न क्या होता है, आप यंगस्टर थे, आप जब ग्रोइंग फेज में थे ना, आप उस वक्त ग्रो कर रहे थे, तो ग्रोइंग फेज में ही क्या कर रहे थे आप, ग्रोइंग फेज में ही वो आपका ग्रोइंग फेज भी होता है। सेकंड, आप पहला मास्टरबेट आपने अपने ग्रोइंग फेज में ही किया है, तो इसलिए उसी वक्त आपके बाल भी झड़ते हैं। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, हेयर फॉल आ रहा है, हेयर फॉल आ रहे हैं, एक्ने प्रोन स्किन हो रही है, फुंसी फोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, या हेयर फॉल हो रहा है। बट इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, अगर आप एक्सेस में अगर ये सब कर रहे हो, अगर आप एक्सेस में मास्टरबेशन कर रहे हो, अगर आप एक्सेस में कि भाई रोज ही कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका डीएसटी हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है वो बढ़ जाता है। और टेस्टोस्टेरोन इनडायरेक्टली क्या करता है, आपके हेयर को थिन करता है। तो पहले आपके बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको हेयर फॉल शुरू हो सकता है अगर आप एक्सेस में करते हो तो। वैसे इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि आपको क्या होंगे, हेयर फॉल होगा, वो भी किसकी वजह से, मास्टरबेशन करने की वजह से। आपको कभी भी एक्ने नहीं होते हैं, ना ही आपको क्या होते हैं, क्या हेयर फॉल